सर यही चाहती है कांग्रेस, मुंह पर उंगली लगाकर बैठे, मुंह बंद कर ले। सर यही चाहता है इंडिया गठबंधन लबों को सिल लिया जाए, चुप्पी साध ली जाए, कड़वे सवाल ना पूछे जाए, कड़वे सवाल पूछने बंद कर दिए जाए, मुंह पे उंगली लगा के सर हाँ पूछे जाए फरमाइशी गीतों की तरह, फरमाइशी सवाल जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, नहीं तो लिस्ट में नाम डालेंगे। फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल जो उनको पसंद वही कहा जाए। वो दिन को रात कहे तो हम भी चांद निकलने की घोषणा कर दें, लेकिन नहीं हो सकता है। आप समझिए, ये हो नहीं सकता। आपका भरोसा हम लोगों पर है, आपके सवाल हमें पूछने हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ऑपोजिशन की मीडिया कमेटी द्वारा 14 एंकर्स की लिस्ट जारी होते ही मीडिया के बाजार में काफी हलचल मच गई है। ये न्यूज आपने सुनी होगी कि 14 सितंबर को विपक्ष द्वारा आज तक और दूरदर्शन जैसे बड़े बड़े चैनलों की 14 टीवी एंकर्स को बैन कर दिया गया है, बॉयकॉट कर दिया गया है या ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मगर आखिरकार इस मामले में बैन, बॉयकॉट और ब्लैकलिस्ट करने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिया ऑपोजिशन की 38 पार्टीज का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या स्पोक्सपर्सन इन एंकर्स द्वारा होस्ट किए गए किसी भी शो पर नहीं जाएगा और ना ही इन एंकर्स के किसी डिबेट में हिस्सा लेगा। इस लिस्ट में अर्नब गोस्वामी, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और अशोक श्रीवास्तव भी शामिल हैं। फिर कुछ देर बाद न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस रिलीज निकाली जाती है जिसमें कहा जाता है कि ऐसे इंडिया के टॉप एंकर्स को बैन करना डेमोक्रेसी के एथिक्स के खिलाफ है। साथ ही ये फैसला इंटॉलरेंस बढ़ाएगा और मीडिया की आजादी को खतरे में डाल देगा। अब सवाल ये है कि आखिर इंडिया अपोजिशन ने ये फैसला क्यों लिया? विपक्ष के हिसाब से ये सारे एंकर्स देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये सब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये एंकर्स कभी भी बीजेपी पार्टी को टारगेट नहीं करते और ज्यादातर मोदी सरकार के पक्ष में ही बोलते हैं, जिसकी वजह से लोग आजकल मीडिया को गोदी मीडिया कहकर बुलाने लगे हैं। विपक्ष मानता है कि ये एंकर्स फर्जी टिप्पणियां और खबरें फैलाते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या सच में ये एंकर्स मोदी सरकार के मिट्टू बने बैठे हैं? आइए एक नजर इन वीडियोस पर भी डालते हैं। प्रधानमंत्री जी, वी बिलीव इन यू, वी बिलीव इन योर विजन एंड वी हैव एब्सोल्यूट बिलीफ एंड ट्रस्ट एंड फेथ इन योर लीडरशिप। मुझे खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं। उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हिंदी ठीक है कि नहीं वो मैं बार ध्यान से सुन रहा था। कभी अर्नब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्नब के गले पड़ गए। अगर मोदी जी सबका साथ चाहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमानों को कैबिनेट में अपना प्रतिनिधित्व करवाते? क्यों नहीं आप मुसलमानों को एमपी का टिकट देते? उन्हीं के टाइम पर तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे। बीजेपी के टाइम पर 2 नेता भी थे, आप देखें, नजमा हेपतुल्ला। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने तो मुसलमानों को नेता बनाया, लेकिन उन मुसलमानों ने हमारे लिए क्या किया? ये जो डिनर आयोजित किया गया था उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बवाल चल रहा है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता बनर्जी क्यों चली गई वहां पर, अमित शाह और योगी जी के साथ डिनर पर क्यों बैठ गई जबकि उनके अध्यक्ष को बुलाया नहीं गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे, नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे, जिनके साथ खिलखिलाती हुई तस्वीरें सामने आई जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों चुभ रही हैं? आलोक शर्मा जी, एक दोबारा रिपीट करना तो आप कर सकते हैं। आप सुनिए जरा, थोड़ा सा रहम आप भी रखा करें। विपक्ष है हम, कोई बाहर के विदेशी नहीं हम लोग। आलोक शर्मा जी, आप कहां की बातों को कहां लेकर जा रहे हैं? आप अपना टोन पहले ठीक करें सर। मुझे लगता है 40 मिनट में आपने 4 बार रिपीट किया है ये, और मैंने यही कहा था कि एक बार और रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे उत्तर तो देने दीजिए मैडम। आप कह रहे हैं विनम्रता से, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आजकल आप ही लोग देश चला रहे हैं, एंकर लोग, हमें बोलने तो दो कम से कम। पूरे शो को घर जाके देखिएगा चित्रा जी, आप मुझे बोलने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? That is this the country that fought for independence in 1947 today asking again for our intervention? आपने सर नहीं झुका दिया पूरे देश का? Good evening, Navika. I think the term foreign soil has lost its relevance in the present context. Oh, now okay. Listen so you will go to the United Kingdom, you will go to London and ask the British to intervene because foreign soil has no. तो उनको East India Company को भी ले आइए. Why don't you ask then United Kingdom to become the so-called ombudsman of the Indian democracy? Is that what the Congress has in mind? एनडीए 370 के खिलाफ है, लेकिन ये जो INDIA है इसके कई दल 370 के साथ रहे हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस। 3 तलाक के विरुद्ध है एनडीए, और INDA के कई नेता 3 तलाक के पक्ष में है, चाहे वो सपा हो चाहे वो आरजेडी के कई नेता हो। बताओ मैं आगे, राष्ट्रवाद पर मुखर है एनडीए, कुछ नेताओं को वंदे मातरम से परहेज है, यानी अब ये INDA वाले वंदे मातरम का विरोध करेंगे। बताओ मैं आगे, एनडीए खुलकर राम मंदिर के साथ है। कई दल से ज्यादा अधिकतर दल राम मंदिर पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था एनडीए ने, याद होगा आपको, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो। ब्लैकलिस्ट होने के बाद इन 14 एंकर्स में से कुछ ने पूरे आक्रोश के साथ रिएक्शंस दिए हैं। Unsurprisingly, the most important decision of the I.N.D.I.A. alliance, most amusingly, is to start targeting the media. Now they are starting off by grandly declaring that they will boycott 14 anchors, yours truly included. Rahul Gandhi celebrated when the Pakistani government issued a statement against me. He was celebrating with the Pakistanis. He immediately told 5 of his leaders to follow the Pakistan government and the Imran government and ISI's line to target me via press conference. They even joined hands with the ISI to target us. Nothing happened. The people of the country rejected Rahul Gandhi's childish attempt to target me and Republic. As you all know, when I questioned Sonia Gandhi, Antonia de Maino, on her silence on Palghar, they asked their minions. She asked her minions to attempt an acid attack on me and my wife, who's a very senior journalist with our network. It had no impact on us. बेलौस होकर, बेखौफ होकर
मैं ये कहती हूं कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं, क्योंकि भारत ही मेरा पक्ष है और जो भारत के मुखालिफत करता हुआ नजर आएगा मैं उससे सवाल करूंगी। और इसमें यह नहीं देखूंगी कि ये सत्ता पक्ष है कि ये विपक्ष है। ये मैंने ना कल किया था ना आज करूंगी। मैं देश की जनता की आवाज बनकर सवाल पूछता रहूंगा, जैसे हमेशा पूछता आया हूं। विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को आर पार में हमेशा बराबर का, या फिर कहे तो कभी कभार ज्यादा ही समय मिला। कई मौकों पर उन्होंने मुझे बुरा भला का, गालियां तक दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक किया, यहां तक कि चैनल को, हमारे ग्रुप को टारगेट किया गया। इस लिस्ट के जारी होने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बढ़ चढ़कर बयान देने में लगे हुए हैं। खेड़ा कहते हैं कि ये कोई बॉयकॉट नहीं है, ये एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। हम समाज में नफरत फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं देंगे। फिर ये आगे कहते हैं कि अगर भविष्य में इन 14 पत्रकारों को ये एहसास होता है कि वे जो कर रहे थे वो भारत के लिए अच्छा नहीं था, तो भारत के नेता फिर से उनके शो में शामिल होंगे। इसके बाद ये कहते हैं कि हमें अपराध में भागीदार न बनने की भी स्वतंत्रता है और हम मीडिया के इन दोस्तों में से किसी से भी नफरत नहीं करते। अब अगर इस मुद्दे पर मैं अपना पक्ष रखूं तो जैसे कि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। कुछ हद तक ये ठीक भी है, सब नहीं, पर काफी सारे एंकर सिर्फ इलॉजिकल आर्गुमेंट्स कराते हैं जहां पर फैक्ट्स पर बात नहीं होती बल्कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। बट एट द सेम टाइम इस तरह एंकर्स के नाम की लिस्ट को जारी करना भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह हम इन एंकर्स और इनके परिवार की सिक्योरिटी को हिट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के सभी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स पर्सनली इन एंकर्स के डिबेट्स और शोज में जाना अवॉइड कर सकते थे इंस्टेड ऑफ नेशनली अनाउंसिंग समथिंग। धन्यवाद। जय हिंद।